एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विजयपुर शहर के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया है। दरअसल इस दौरान मुस्लिम आरक्षण रद्द किए जाने के चलते उन्होंने निंदा करते हुए धरना प्रदर्शन दिया और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम टूबी आरक्षण को हटाने की निंदनीय बताया है। साथ ही इसके अलावा खबर ये भी मिली है राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश जताया। इसके अलावा उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई कि मुसलमानों के लिए टूबी आरक्षण हटाना भेदभाव करने जैसे है। इसको दोबारा चालू करने की मांग करते हुए नजर आए हैं एसडीपीआई के सभी कार्यकर्ता। ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರ। ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। ಈ ಟೂಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು 2% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ ಮತ್ತು DC ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2A ಮೀಸಲಾತಿ 15% ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರ। ಆದ್ರೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 2% ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಟೂಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡೈತಿ। ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಟೂಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। कि ये बीजेपी हुकूमत मुस्लिम विरोधी हुकूमत है, ये बीजेपी हुकूमत मुसलमान के खिलाफ चल रही है। तब बहुत बड़े बड़े लीडरों ने ये बात कहा कि ये बीजेपी हुकूमत मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि ये देश के हित में काम कर रही है। बल्कि आज ये फैसला सुनाकर खुद बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया कि हम बिल्कुल मुस्लिम विरोधी हैं। अगर जब तुमने 2000 जब टूबी मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल करने का जब फैसला किया तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि किन बेसिस पर आप लोगों ने जो है इस फैसले को सुनाया। क्या मुस्लिम कम्युनिटी बहुत आज उरूज पर है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या उरूज पर है? क्या सोशल कंडीशन उरूज पर है? क्या जो है एजुकेशनल कंडीशन उरूज पर है? नहीं। पिछले जब तक के ये रिजर्वेशन दिया गया था 1994 में हमारे देवेगौड़ा साहब जब CM थे, उनके पीरियड में जब ये हमारे को जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके बाद से लेकर अब तक भी ये मुसलमान कम्युनिटी पिछले तबका के अंदर ही मौजूद है। क्योंकि जो मुसलमान की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से आज ये रिजर्वेशन 4% नहीं बल्कि 10% होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इसे 4% से भी निकाल कर मुसलमान को जो है एक रोजगार पर एक लात मारने वाला काम किया है। आज बीजेपी हुकूमत ये साबित कर रही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम विरोधी हुकूमत हो। जबकि सच्चार कमेटी का ये रिपोर्ट है 2002 का सच्चार कमेटी का रिपोर्ट है कि बीजेपी को 4% नहीं, मुसलमान को 4% नहीं बल्कि 10% जो है रिजर्वेशन देने की जरूरत है। क्योंकि मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी है आज देश के अंदर जो इकोनॉमिकली सोशली और जो एजुकेशनली बहुत पीछे है। इस रिपोर्ट के अगर मद्देनजर रखेंगे तो सच्चार कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया है हुकूमत से कि मुसलमान को जो है लगभग 10% जो है 4% से बढ़ाकर 10% की जो है रिजर्वेशन दे, लेकिन आज ऐसा नहीं किया गया बल्कि वो भी 4% जो है निकाल दिया गया। और यहाँ तक कि सच्चार कमेटी ने कहा कि मुसलमान वाले की जो हिम्मत इस कदर बढ़ रही है, ये वो लोग हैं
ये वो लोग हैं जो देश की आजादी में अंग्रेजों को लेटर लिखा था कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये देश के गद्दार आज देश के हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं, इनको उतारना जरूरी है। अगर आप लोग आज अपने रास्ते पर नहीं आए और अपने हक के लिए नहीं रहे, याद रखो आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है खतरे में है। ना कि सिर्फ इनके गुलाम बनकर रहेंगे, बल्कि इनके जुल्म के इस कदर शिकार होंगे कि हमारी घर में मौजूद बच्चियां और औरतों की भी इज्जत हिफाजत से नहीं रहेगी, याद रखिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी हिम्मत क्यों इस कदर बढ़ रही है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया मुसलमान खामोश, शरीयत पर मदाखलत का जब फैसला आया मुसलमान खामोश, ट्रिपल तलाक का फैसला आया मुसलमान खामोश, ज्ञानवापी मस्जिद पर जब फैसला आया मुसलमान खामोश, और एनआरसी और एनपीआर का जब फैसला आया तब भी मुसलमान खामोश। हिजाब यहाँ तक कि हमारे घर के बच्चियों की इज्जत को तक नंगा किया गया, तब भी मुसलमान खामोश। अगर आज भी खामोश रह गए तो याद रखो तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बच्चियों और औरतों की इज्जतें, या हमारे बच्चों और औरतों की इज्जतें जो है लूटी जाएंगी। और अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो हमारा वजूद इस देश से खत्म किया जाता। हम वो लोग हैं जो इस देश में हुक्मरान रह चुके हैं। हम अपनी हुक्मरानी को भूलकर आज अपने अपने जाती मफाद के अंदर जो है मुब्तला हैं, अपने अपने जाती जो है झगड़ों में मुब्तला हैं। याद रखो, मैं सभी आज के इस प्रोटेस्ट में मेरी एक उम्मीद थी कि हमारे माशरे के, हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर्स हैं इसमें जमा होंगे। है हुकूमत, तू हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझ। बीजेपी गवर्नमेंट को तरफ इशारा करते हुए अशार है हुकूमत, तू हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझ। हम वो कौम हैं जो मैदान में उतर आए तो तुम हमें झेल नहीं सकोगे। हम अगर मैदान में उतर आए तो तुम हमें झेल नहीं सकोगे। ये फरेब, ये छल, ये कपट बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तार तार किया जा रहा है, लेकिन कोई दलित, कोई मुस्लिम, कोई आदिवासी, कोई सेकुलर अपने आप को कहने वाला इस वक्त में आकर एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं। संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया जाता है और खामोश खड़े रहे देखते हैं। साथ ही साथ ये तमाम सीबीआई, ईडी, जितने भी महकमे आते हैं, भारत भर की पुलिस जो संविधान के ऊपर हाथ रखकर हल्फ उठाती है कि हम अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे, वो भी देखते रह जाते। एक कम्युनिटी को खुलेआम उनसे बच्चियों को नकाब छीना जाता है, सारी की सारी पुलिस प्रशासन खामोश खड़े रहे देखती है। खुलेआम यहाँ के एमएलए और यहाँ के बीजेपी के मेंबर मुसलमानों पर ऐसे अल्फाज का बौछार करते हैं जिसे 100 मोटो कॉल नोटिस भी नहीं लेती यहाँ की पुलिस। हम जैसे सेकुलर माइंड यहाँ आकर उनके खिलाफ संविधान के अंदर रहकर, दायरे में रहकर जब बात करते हैं तो खामोशी से हमें दबोचा जाता है। हमें आईपीसी, सीआरपीसी और अलग अलग धाराओं में हमें अटैक करके हमें जेलों में बंद किया जाता है। हमारे अंदर अगर शर्म है, तमाम भारत के लोगों के अंदर, एक कम्युनिटी से मुखातिब नहीं हूं मैं, भारतीयों से मुखातिब हूं, अगर इस मुल्क में तुम बाबा साहब अंबेडकर के दिव्य संविधान को बचा नहीं सकते तो आने वाले दिनों में फिर एक बार गुलामी को तुम महसूस करोगे और तुम्हारे घरों तक तुम्हें गुलामी का तौक बनाकर घुमाया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम को ये हुकूमत में बैठने वाले किसी के सगे नहीं हैं, किसी हिंदू के सगे नहीं हैं, किसी मुसलमान के सगे नहीं हैं, किसी क्रिश्चियंस के सगे नहीं हैं, किसी पुलिस जो इनका साथ दे रही है वो भी इनके सगे नहीं है। कई वीडियोज ऐसे आए हैं जहां बीजेपी सरकार का एक मोर्चा निकलता है, एविडेंस यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। वहां हमारे पुलिस, भारत की पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, बेबस हो जाती है हमारी पुलिस, उन पर दबाव होता है इन्हीं बदमाश पॉलिटिशियंस का। वो भी इंसान है, वो भी ड्यूटी करते हैं, उन्हें भी अपने बीवी बच्चे घरों को पालना है, हम इसका एहसास रखते हैं। मगर मैं गुजारिश करता हूं भारत भर के पुलिस, आईपीएस, केएस तमाम आला अफसरानों को, कब तक इन पॉलिटिशियनों को तुम संविधान के खिलाफ काम करते हुए देखोगे? ये तुम्हारे ऊपर भी लाठियां बरसा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भी जो है मारपीट कर रहे हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो भारत की पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, वो पैगाम दे रहे हैं। अगले दिनों में शायद हम रमजान और ईद भी ना दे सकेंगे, याद रखिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना बढ़ सके। आप लोग नंगायत को 2% बढ़ा कर दे रहे हैं, वकील गैर को 2% बढ़ा कर दे रहे हैं, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा भी परसेंट 4% से बढ़कर होना चाहिए, जबकि ज़रूरत हमें 10 से 12% की है।
लेकिन 4% से बढ़कर होना चाहिए। लेकिन आप लोग बचा कुचा जो 4% है उस पर भी मुसलमान खुश था नहीं तो नहीं, बल्कि बुज़दिली के तहत खामोश था। आज उस खामोशी की वजह से इस 4% को निकाला जा रहा है। हम उस खामोशी को जो है अपना हथियार ना बनने दें, सामने वाले का दुश्मन का हथियार ना बनने दें, बल्कि आवाज़ उठाएं। अभी भी वक्त है, आप आवाज़ उठाएं। दिनों में इस मामले को कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे और कोर्ट में अपील करेंगे, हाईकोर्ट अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम अपील करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को जो है, इस मुसलमान के हुकूक को जो है छीनने के लिए हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। लेकिन एक खास कम्युनिटी को, एक मुसलमान कम्युनिटी को एक टारगेट बनाते हुए जिस कदर से आप लोगों ने, हुकूमत ने यह फैसला लिया है, हम इस फैसले को अपनी जूती पर रखते हैं, याद रखिएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस करो। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।